चलिए लाइव आ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आजा नूनू, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोगों को गुड इवनिंग। भाई सब ध्यान देंगे। सारे बच्चे आज पहला नंबर क्वेश्चन आपका 50 प्रश्न का डिस्कशन है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो पहला नंबर क्वेश्चन ये है, आज यही सेट है ना? ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे दिख भी रहा होगा बढ़िया तरीके से। कर किसी सांकेतिक भाषा में अगर इस वर्ड को ये लिखा जाता, आखिर कैसे लिखा जाता? मैं बार बार कहता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल आए तो आप क्या करिएगा कि सबसे पहले आमने सामने लिखिएगा। आमने सामने लिखने के बाद आपको अगर नहीं पता चले तो अल्फाबेटिकल कोड दे दीजिएगा। कोड आपको याद होना चाहिए। एम का 13, ए का 1, एस का 19, टी का 20, ई का 5, आर का 18, टी का 20, 7, 22, 21, 3 और 15। 13 से 15 दो ज़्यादा है, दो ज़्यादा है, दो ज़्यादा है। सभी में दो दो लेटर क्या है? ज़्यादा है। इधर भी हम लोग क्या करेंगे कि दो दो लेटर जोड़ेंगे। एम का कोड 13, 13 में दो जोड़ेंगे, 15वां लेटर ओ। ऑप्शन पे नज़र रखना चाहिए। इसके बाद हमें पूछा जा रहा है कि ए का कोड 1, 1 में 3 जोड़ेंगे सी। एन का होता है 14, 2 16। ठीक है। फिर हमारे पास है ए का 1 तो ये हो जाएगा सी। तो ओ सी पी सी ऑप्शन पे नजर रखना। एकमात्र ऑप्शन बी में है तो आगे हमें निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन हमें छांटना है केवल। इससे समय की भी बचत होती है। देखिए, रंग, कपड़ा और व्यापारी। रंग, कपड़ा और व्यापारी तीनों अलग अलग है। सुनिएगा शांति से। आप दो शब्दों का डायग्राम आपस में तभी ऐड करिएगा जब आप उन दोनों को एक दूसरे के नाम से संबोधित कर सकते हैं। अगर कोई रंग है तो आप उसे कपड़ा नहीं कह सकते, कपड़ा है तो उसे रंग नहीं कह सकते। दोनों अलग अलग चीजें होती है। हाँ, कपड़ा में भी रंग होता है तो कपड़ा में रंग का प्रयोग करके उसे रंगीन बनाया जाता है, या फिर पेड़ से ही उस प्रकार से चीजें की जाती है। लेकिन किसी के अंदर कुछ होने से वहां पर नहीं लेना देना है। जब आप उसे एक दूसरे के नाम से संबोधित कर सकते हैं तभी डायग्राम ऐड करिएगा, नहीं तो ऐड नहीं करिएगा। आशा करते हैं कि आप भी यही उत्तर दिए होंगे। यही दिए था ना? ए के अलावा आप तो कुछ सोचे भी नहीं होंगे। डी तो सोचना, व्यापारी तो खैर आदमी है, ये सब वस्तु है क्या? सी अगर सोचेंगे तो क्या करेंगे कि व्यापारी के अंदर रख देंगे सब। आप ऑप्शन होने की वजह से आप ए दिए होंगे उत्तर क्या? चलिए, मानव, स्त्री और लड़की। मानव का मतलब होता है मानव, ना कि पुरुष। और स्त्रियां जो है, जितनी भी लड़कियां हैं वो सब स्त्री है। तो उत्तर क्या जाएगा? डी। ठीक है ना? स्त्री भी मानव है, स्त्री भी क्या है? मानव है। अगला सवाल पे आइएगा, 104 नंबर। सभी बच्चे ध्यान देंगे। कह रहे, शुक्रवार को एक नियोजित सम्मेलन स्थल पर पहुंचकर मैंने जाना कि निर्धारित दिन के 2 दिन पहले ही पहुंच गया। यदि मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचता तो कितने दिन की देरी हुई होती? सुनिएगा, आपको क्या करना है कि शुक्रवार को किसी निर्धारित स्थल पर हम पहुंचे तो पता चला कि 2 दिन पहले आ गए। इसका मतलब प्रोग्राम 2 दिन बाद है। तो 1 दिन बाद होता प्रोग्राम तो होता सैटरडे, और 1 दिन और बाद प्रोग्राम होता तो संडे। यानी एक्चुअली में प्रोग्राम संडे को है। और अगर मंडे आते तो 1 दिन लेट होते, ट्यूसडे आते तो 2 दिन लेट होते, और वेडनेसडे आते तो 3 दिन लेट होते। तो वही पूछ रहा है कि वेडनेसडे आते तो क्या दिन लेट होते? तो 3 दिन। तो यहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा सी नंबर। देखिए, ये जो सवाल है हमारे पास एक मिसिंग नंबर का सवाल है, जहां 3, 4, 2 और 5 लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है 6, 4, 42, 5 और 3। देखिए, अभी हम जस्ट आपको 5 बजे वाला बैच में यही मिसिंग नंबर ही पढ़ा रहे थे, और टारगेट बैच बिहार एसएससी में अभी जस्ट बता के खत्म किए। हम आपको बार बार बताए हैं, कभी भी मिसिंग नंबर सीरीज का अगर कोई भी सवाल आए तो याद करिएगा कि सेंटर पॉइंट पर अगर कोई संख्या रहे तो बाहर की इन सभी संख्या को मिला के सेंटर पॉइंट की संख्या लाइएगा। अब वो थोड़ी बड़ी होगी तो जोड़िएगा, ज्यादा बड़ी होगी तो गुना करिएगा। अब 5, 4, 3, 2 की तुलना में 26 तो बड़ी ही है तो गुना करिएगा। तो 5 चौके
20 आ 3 दूनी 6, आमने सामने गुना करके जोड़ देना चाहिए। तो यहां भी देखिए 6 पचे 30 आ 4 तिया 12, बहुत अच्छा। 7 छक्के 42 अब 5 चौके 20, तो कितना हो जाएगा? आमने सामने वाली संख्याओं को गुना करके जोड़ देना है। मामला समझ में आया? मैं बार बार कहता हूं मिसिंग नंबर को बनाने में मैं जो रूल बोलता हूं आप उस रूल को पकड़िए, मिसिंग नंबर आपसे जरूर बनेगा, कभी नहीं फंसिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 106 पे हम आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मंगलवार को किसी गोष्ठी स्थान पर सुबह 8:30 बजे से 15 मिनट पहले, 8:30 बजे से 15 मिनट पहले मतलब 8 बज के कितना मिनट? 15 मिनट पर पहुंचकर हमने जाना कि जो व्यक्ति 40 मिनट देरी से आया हम उससे आधा घंटा पहले आ गए। अच्छा, अगर कोई ये लड़का है, ये भाई साहब 40 मिनट लेट आए और ये भाई साहब इनसे आधा घंटा पहले आए, तो इसका मतलब ये 10 मिनट लेट है क्या? ये 40 मिनट लेट है और इनसे ये 30 मिनट पहले आए, तो कितना लेट है? 10 मिनट। तो हम आए 8:15 में और हम चूंकि 10 मिनट लेट हैं तो प्रोग्राम 10 मिनट पहले शुरू हो गया। तो 8:15 के 10 मिनट पहले मतलब प्रोग्राम का समय क्या था? 8:05। क्या ये बात समझ में आया? चलिए दोबारा बताना होगा। पीछे वाले बोलो, कौन बोल रहे थे? दोबारा नहीं ना, मतलब ठीक है, बताना है दोबारा। देखो 8:30 बजे से 15 मिनट पहले, तो 8:30 बजे से 15 मिनट पहले मतलब होता है 8:15 पे। 8 बज के कितना मिनट पे? 15 मिनट पे। 8:15 पर हम कहीं पहुंचे, ये मेरे पहुंचने का समय है 8:15। तो जब हम 8:15 में पहुंचे तो हमको पता चला कि कोई व्यक्ति जो 40 मिनट लेट आया है, जो 40 मिनट लेट आया है कोई, हम इससे 30 मिनट पहले आ चुके हैं। तो इसका मतलब हम भी 10 मिनट लेट हैं। बोलिए हाँ या ना? अगर कोई लड़का 40 मिनट लेट आया और आप उस लेट आने वाले लड़के से आधा घंटा पहले आए तो आप 10 मिनट ही लेट हुए, और अगर आप 40 मिनट पहले उससे आ जाते तो आप राइट टाइम पे आते क्या? तो आप 10 मिनट लेट है, 8:15 में आए हैं, 10 मिनट लेट, तो प्रोग्राम 8:05 का था। समझे बात? नहीं समझे? परेशानी है? अरे हाँ ना लो, नहीं है। चलो, इस वर्ड को ये लिखा जाता, कैसे लिखा जाता? यहां पर कह रहा है STAGE। कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल रहे पहले आमने सामने लिख लो, और आमने सामने लिखने से पता चल रहा है कि एक एक एक्स्ट्रा है। एक एक क्या है? एक्स्ट्रा है। इधर भी आइए, एक एक जोड़िए। एस में एक जोड़ेंगे टी, टी में एक जोड़ेंगे यू, आर में एक जोड़ेंगे एस, ऑप्शन पे नजर रखना है TUS, और फिर ए में एक जोड़ेंगे क्या? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन पे नजर रखने से सवाल जल्दी बनता है। 5 विद्यार्थी ABCDE एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। पहले काम आपको एक वृत्त बनाना है, 5 आदमी का जगह 1 2 3 4 और क्या 5। अगर चेहरा केंद्र की ओर होगा तो लेफ्ट और राइट अपने अनुसार। इधर हमारा राइट हैंड है, एरो दे के राइट रखिएगा। इधर हमारा लेफ्ट हैंड है, एरो दे के लेफ्ट रखिएगा। कह रहा है कि A D और E के बीच में, बीच वाला बाद में, पहले बाएं दाएं, B के दाईं ओर A है। पहला बेसिक कहीं बिठा लेते, B का राइट में इधर A हो जाएगा। बड़ा अच्छा। फिर कह रहा है कि A D और E के बीच में है, तो A जो है वो किसके बीच में? A और D के बीच में E है, तो A और D के बीच में यहां कौन हो जाएगा? सब भर गया, यहां एक C बैठेगा, तब B के बाईं ओर। B के बाईं ओर कौन है? यही आया है आप लोग का। क्या बात है? हाँ, तो 5 ही जगह है ना, 3 2 5 हुआ ना, 5 नहीं हुआ? तब चलिए, सवाल नंबर आपको 109 पे ध्यान देना है। कर रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। आपको हम बता चुके हैं ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, दाहिना हाथ में पूरब और बायां हाथ में पश्चिम। तो वो अगर मान लीजिए कहीं से शुरू किया पश्चिम दिशा की ओर 3 किलोमीटर, बाईं ओर मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज नीचे 2 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज जाएगा इधर 3 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़ा क्लॉकवाइज ऊपर 2 किलोमीटर। तो इसी के बराबर में प्रारंभिक स्थान ये था, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये लास्ट पॉइंट है
जहां भी वो उपलब्ध है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से बिल्कुल इधर है सीधे पश्चिम की ओर, तो इस दिशा को क्या बोलते हैं? कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए, हाँ, इसमें भी डायरेक्ट बना सकते हैं थोड़ा काट उठ के, लेकिन इसमें जितना देर में काटेंगे उतना देर में यही हो जाएगा। चलिए, त्रिभुज का एक सवाल आया है, थोड़ा प्यार से देखिएगा। आपके पास इस प्रकार का फिगर है, कह रहा है कि बताइए कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। सबसे पहली चीज, ये हमारा एक वर्ग दिख रहा है हमें। मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि अगर किसी वर्ग के दोनों विकर्ण पूरे हों तो अंदर में जितना टुकड़ा बटेगा गिन के 2 गुना, 4 टुकड़ा बटा 4 दूना 8, और इसमें 1 2 एगो 3, इसमें 1 2 एगो कितना 3 3 6। अभी उत्तर आया नहीं है, इसका अलग गिने हैं तो कंबाइंड फिर करेंगे, यहां से लेके यहां तक ये दोनों का एगो उधर है, एगो इधर है, एगो पूरा, तो ये हो जाएगा 3। टोटल कितना त्रिभुज है? 17। ऑप्शन नंबर ए। यहां तक कोई परेशानी है? परेशानी नहीं है ना? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे लाइक वाइक कर दो, आज से आपका यही लेवल डेली रहेगा, ठीक है। ये बउआ, अगर कोई स्क्वायर है मान लो और उसका दोनों विकर्ण पूरा है, ठीक है, तो जितने टुकड़ा में वो बटा उसको गिन के 2 गुना कर देना। 4 टुकड़ा में बटा तो ई वाला हो गया, देखो स्क्वायर है ना, विकर्ण पूरा है, तो 4 दूनी 8, इसमें 1 2 3 है, 1 2 3 तो 6, और ये आधा गो इधर वाला आधा गो इधर वाला, एगो पूरा है। अच्छा, उसको पूछने दो ना, उसको पूछने दो ना, अरे उसको पूछने दो भाई। देखो, वो वाला इसलिए मिटा दिए क्योंकि मान लीजिए वहां पे दिखता नहीं है सबको, ऑनलाइन वालों को, तो वो समझे इसलिए नया हम आपको बना दिए। चलिए चलिए, कहिए कहिए। चलो, तीनों कॉर्नर पे 3 3 गो हो गया, एगो ई हो जाएगा, तो 3 तिया ई हुआ, 3 तिया 9 आ 12, एगो इधर एगो उधर, एगो पूरा 15 15, यही ना। ई दोनों मिलाइएगा तो एगो, ई दोनों मिलाइएगा एगो, 15 2 17। समझे? पीछे वाले बच्चे हो गया? अभी भी नहीं हुआ? चलो, अभी भी नहीं हुआ, हो गया? हो गया, चलो, हो गया तब चलो। यहां ध्यान दीजिएगा, मिसिंग नंबर का एक सवाल है, सेम प्लेस पर बड़ी बड़ी संख्या दिख रही है, इन तीनों से हिलाइएगा तो 2 1 3 और 9 तिया 27, 3 2 5 और 7 5 35, तो यहाँ 9 चौके 36 होगा, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 5। कोई परेशानी है? नहीं है। ऑनलाइन वालों को नहीं दिख रहा था, हम थोड़ा लिख देते हैं संख्या। 27 है, 9 है, 2 है, 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 7 है, 35 है, यहाँ पर 36 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 4, यहाँ क्या होगा बताना। ये दोनों को जोड़ के इससे गुना करने पर वो आ जाएगा। ठीक है, रूल बताए थे ना सेम प्लेस पे बड़ी बड़ी। देखिए, अगर 2 संख्या रहेगा तो इसमें आपसे रिलेशन ढूंढिएगा। तो हमको लग रहा है कि ये है 5 गुना 12 पचे 60 और 4 64, 9 पचे 45 और 4 49, 6 पचे 30 और 4, सब 5 गुना करके 4 जोड़ा है लेकिन सी नंबर में क्या किया? घटाया। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, बोलिए। देखो, जो 2 3 बच्चों ने बोला वो ये कहा कि सर ये 64 49 2 गो स्क्वायर है, तो 2 गो वाला उत्तर नहीं चाहिए, एगो वाला चाहिए। और दूसरी बात, अगर एगो में भी होता तो भी उत्तर नहीं होता, ठीक है, एगो में भी होता तो भी नहीं, क्योंकि जब 2 संख्याएं एक साथ दी हो ना, तो इन दोनों संख्या के रिलेशन के आधार पे ऑड छांटना है, ना कि सिंगल सिंगल, ठीक है। हाँ? नहीं,
इन दोनों, जब दो संख्याएं एक साथ रहो ना, मैं बार बार कह रहा हूं, जब दो संख्याएं एक साथ रहे तो इन दोनों के आपसी रिलेशन के आधार पे, इसका क्या रिलेशन है, इसमें दोनों में जो रिलेशन है, इंडिविजुअली क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। रिलेशन क्या है, जब दो संख्याएं एक साथ रहे तो इन दोनों के रिलेशंस को देखना है। ठीक है, तो यहां पर उत्तर इज सी। ठीक, कभी भी पर्सनल मत देखिएगा, पर्सनल तब देखिएगा जब संख्याएं अकेले, जैसे देखो अभी आपका ब्याह नहीं हुआ, अब अकेले कहीं जाओ, कौन पूछेगा। अगर मान लो कि आज हम क्लास कहें कि आज की रात जितनी भी क्वेश्चन जो बची हुई थी 8 गो सेट जो नहीं हुआ था, वो सब पढ़ाएंगे, यानी 2 बजे रात तक क्लास चलेगा, कौन ना पूछेगा तोरा, चुपचाप हाँ बैठ के तू पढ़ सकता है। खाली बस एक के वो डर है कि मकान मालिक गेट बंद कर देगा, तो फिर जाएंगे कैसे। और अगर वही तुम डबल हो गए रहते तो क्लास का टाइम, छुट्टी होने का टाइम 7 बजे है, 7:05 में फोन आता, कहां है समरेश सर, अभी क्लास नहीं छोड़ रहे हैं। अब तुम कहोगे कि हाँ अभी गुरुजी क्लास नहीं छोड़ रहे हैं, हाँ रोज 7 बजे छोड़ देते हैं, अभी तक आपका क्लास से नहीं छोड़े, हम ही को बुद्धू बनाते हैं। अब तो अब ई बेचारा क्या करेगा, अब कहेगा अच्छा ठीक है रुको स्पीकर पर करते हैं, तुम कुछ बोलना मत, म्यूट करो पहले तब सुनाते हैं सर का आवाज। अब वो म्यूट करेगी और बाद ही स्पीकर पे डाल के सुनाएगा कि भाई देखिए सर पढ़ा रहे, फिर वो कहेगी नहीं मोबाइल में वीडियो प्ले कर दिया है, आवाज सुनाता है, झूठ बोल रहा है, हमको वीडियो कॉल में दिखाओ। अभी बेचारा कहेगा अरे अगर मैं बैठल है कैसे उठाएं, देख लेंगे तो डांट सुन जाए, बहुत कुछ समस्या है। तो तो ये जो डबल वाला है ना, ये डबल वाला मैटर है ना, ये जो डबल वाला मैटर है, तो इनमें इन दोनों का रिलेशन के आधार पे देखिएगा, ना कि सिंगल सिंगल। ठीक है, चलिए अब समझ गए। सीरीज का सवाल रहे, धीरे धीरे बढ़ेगा तो प्लस करना है, स्पीड में बढ़ेगा गुना बरघन। ये हर बार हमको लग रहा है कि दुगुना से 3 कम है ना, 5 दूनी 10, 3 कम, दूनी 14, 3 कम, 3 कम 11 दूनी 22 में 3 जाएगा कितना 19, दुगुना करके 3 कम किया गया। हाँ अच्छा है, चलेगा, बढ़िया है, ठीक है। इसमें देखिएगा, देखिए सेंटर पॉइंट पर कोई भी संख्या रहे, सेंटर पॉइंट पर कोई भी संख्या रहे तो बड़ी आपस की बड़ी बड़ी संख्या से वो छोटी संख्या लाना है। यह है 54, तो देखिएगा तो ये जो है 0 है तो गुना करिएगा नहीं, क्योंकि 0 सबको डुबा देगा। तो ये 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5, 3 का स्क्वायर 9, 14, ये 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20, 5 का स्क्वायर 25, 45, 3 का स्क्वायर 9, 54। यहाँ पर जो लिखा है 3, 1, 6 और 5, तो 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36, तो 25 36 61 है, 1 का स्क्वायर 1 62 है, 9 71। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। चलिए अगले सवाल पे आ रहे हैं। कह रहा एक पंक्ति में बैठे 6 सदस्यों का समूह, तो एक पंक्ति बना लीजिए, पंक्ति का लेफ्ट और राइट अपने अनुसार रखिएगा, शुरू हो जाइएगा लेफ्ट और राइट अपने अनुसार रख के। कह रहा है कि यू भी के बाईं ओर है। मैं बार बार कहता हूं कि सिटिंग अरेंजमेंट अगर ऐसे पढ़े और समझ में नहीं आए तो आप क्या करिएगा, कोमा के बाद से पढ़िएगा। भी के बाईं ओर है कौन, यू, तो मान लीजिए यहां पर भी रखे तो भी के बाईं ओर कौन हो जाएगा, यू। किंतु, और, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु पहला नाम के लिए डब्लू के दाईं ओर है। ये किंतु पहला नाम यू के लिए है, यू जो है वो डब्लू के क्या है, दाईं ओर है। फिर कह रहा है जो एक्स के दाईं ओर है, जो शब्द हमेशा लास्ट वाला के लिए होता है, एक्स के दाईं ओर, तो ये जो डब्लू है वो एक्स के क्या है, दाईं ओर है। फिर कह रहा है वाई जेड के दाईं ओर है, जो एक्स के बाईं ओर है, जो सेकेंड के लिए एक्स का बायां इधर होगा, वाई जेड के दाईं ओर, तो वाई जो है वो जेड के दाईं ओर, जेड के राइट में इधर, वाई जेड के राइट में और एक्स के लेफ्ट में। तो यहां पर तो मैटर हो गया, 6 बैठ गया, तो बीच में कौन बैठा है, एक्स डब्लू। ऑप्शन नंबर क्या, बी। कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर अगला कह रहा है जेबरा घासाहारी, जेबरा क्या खाता है, घास खाता है, और शेर क्या खाता,
मांस खाता, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखिए, एनालॉगी का कोई भी सवाल रहेगा तो सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। एनालॉगी का कोई भी सवाल रहेगा तो जैसे पहला का पहला, ए का 1 और एम का क्या 13, हालांकि 1 4 7 10 तीन तीन बढ़ रहा है, 13 16 19 22 तीन तीन बढ़ रहा है। तो इधर जो मेरे पास है 14 17 तीन तीन बढ़ने वाला होना चाहिए। तो तीन तीन बढ़ने वाला ऑप्शन जो है यहां पर है 2, 2 के बाद है 5 8 11, ऑप्शन नंबर क्या ए। कोई परेशानी नहीं है। चलिए अगला देखिए, ये हमारे पास क्या हो रहा है ना कि इसमें बताना है कि क्या हो रहा है। ये जो फिगर है ये ऊपर नीचे उलट गया, ये फिगर जो था ऊपर नीचे क्या हो गया, उलट गया। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे तीर था, तीर के अकॉर्डिंग उल्टा हो गया। तो इसमें तीर के अकॉर्डिंग उल्टा करेंगे तो ये उधर चला जाएगा ऐसे, उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो मैं एक एक करके आप सबकी बात ले रहा हूं। देखो आपके अकॉर्डिंग शांत रहिए श्रीमान, ये वाटर इमेज किया गया, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। आपको नहीं लग रहा है कि डिट्टो वाटर इमेज है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। हम अगर इसका डिट्टो वाटर इमेज करेंगे ना तो ऐसे बनेगा। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, मतलब वाटर इमेज का रूल नहीं लगेगा, तीर के अकॉर्डिंग उल्टा करने का रूल लगेगा। ठीक है, आप ये जो सी सोच रहे हैं ना, इसमें वाटर मिरर दोनों पलट रहा है, तब जाके सी बनेगा, इसलिए सी नहीं बी। समझे बात को। हाँ अब देखो एगो लड़का का भी हमारा कमेंट दिखा, ओकरा बेइज्जत बाद में करेंगे, पहले ही बना देते हैं। अब ये कर दें। देखो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो YouTube पे लड़का है, एकरा में एगो दूगो लड़का ऐसा होगा अपवाद स्वरूप छुछुंदर। वो क्या करेगा कि कोनो बालिका नाम से कुछ दिखा, अब ओकरा पूछेगा हाय, जो भी नाम है, जैसे मान लो उसका नाम है चिंकी, तो कहेगा हाय चिंकी, हेलो चिंकी, 20-25 बार कहेगा। चिंकी परेशान होकर के एक आध बार कह देगी हाँ बोलो, तब पूछेगा कहां घर है, तुम कहां से हो, फिर कहेगी हम जहन्नुम से हैं। अब जाकर के थोड़ा देर तक मुंह लटकल रहेगा, फिर कहेगा अच्छा ये क्वेश्चन तुम बनाई हो। 2 घंटा चटियाने के बाद चिंकी कमेंट करेगी कि हम चिंकी नहीं चिंका है। अब वो बेचारा डिप्रेशन में, तोहर क्लास हो गया, चिंकी तो चिंकी थी ही नहीं। ठीक है, तोरे जैसन छुछुंदर के चलते बहुत सारी लड़कियां लड़का के नाम से आईडी चलाती है ताकि उसको क्वेश्चन पूछने में परेशानी ना हो, आंसर बोलने में परेशानी ना हो। उसको अपना नाम अगर ओरिजिनल रखेगी तो क्या होगा, तोरा जैसन छुछुंदर पूछेगा कहां से हो, क्या करेगी, अच्छा क्या सोच रहे हो भाई, तुम क्या सोच रहे हो। अगर तुमको यहाँ पे फोन नंबर दे देगी, नहीं तुम क्या सोच रहे हो, तुम इतने वर्ग के नीच आदमी हो, इतना मतलब ये नीचाई की तुम कुछ भी सोच लो। मान लो कि तुम्हारी उम्र के प्रॉब्लम को हम देखते हुए समझते हैं कि तुम चाह रहे होगे कि मोहब्बत मिल जाए, संभव है, संभव है, पॉसिबल है, दूर दूर तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, असंभव है। इसके बावजूद अपना दिमाग लगा रहे हो, तो तुमसे बड़ा गधा इस धरती पे कोई नहीं होगा। क्लास भी तुम्हारा छूट रहा है इस चक्कर में। अरे क्वेश्चन बना लो भाई, दिया हुआ है, बताइए जन्मतिथि में अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब आपको पता होगा, अवरोही माने होता है घटते क्रम। अच्छा घटते क्रम की एक खासियत क्या है कि उम्र के आधार पे काल क्रम कितना, उम्र में क्या होता है कि जो आदमी उम्र में बड़ा होता है उसका डेट ऑफ बर्थ उतना ही छोटा होता है। जो आदमी उम्र में बड़ा होता है, जैसे हम मान लीजिए कि हम पैदा हुए 1970 में और आप पैदा हुए 2010 में, तो हमारा तो जन्मतिथि 1970 है, तो हम ही आपसे बड़े हैं, लेकिन डेट क्या है, छोटा है। तो आइए इस बात पे ध्यान दीजिएगा। चलिए क्या कह रहे हैं भाई ऑनलाइन वाले, ध्यान देना। सबसे छोटका डेट कौन लग रहा है, 1950, तो एकरा में 15 है, तो 15 वाला ही सबसे छोटा होगा। तो सबसे पहले 1 नंबर, उसके बाद 4 नंबर। अब क्यों बनाए, हाँ आगे बढ़े। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे जवाब दीजिए श्रीमान।
चलो आगे कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न इसमें लुप्त संख्या बताइए। देखिए 5 बढ़ा रहा है, 2 नंबर रिपीट कर रहा है, तो नहीं तो अल्टरनेट भी कर सकते हैं। यहां पे कर देंगे 16 और 16 5 21। ऑप्शन नंबर क्या? बी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगले सवाल पे आ जाइएगा। सवाल संख्या 21। ए बी सी डी और ई ये 5 स्कूल है जिनका मुंह उत्तर की ओर है। भाई साहब बात यहां पर ये है, एक रेखा खींच दीजिए, इधर हमारा राइट हैंड है और इधर हमारा क्या है? लेफ्ट हैंड है। अब यहां पर कह रहा है कि ए जो है वो बी और ई के बीच में, बीच वाला बात पहले बाएं दाएं वाला, कह रहा है कि ई डी के दाईं ओर है। तो मान लीजिए यहां पर डी रखे तो डी के राइट में उधर कौन हो जाएगा? ई। ई डी के दाईं ओर है। फिर कह रहा है कि सी और डी दोनों छोर पर हो, तो इसका मतलब डी तो इधर छोर पे होगा, तो बचा जो सी उस छोर पे जाएगा। बोलिए हाँ या ना? तो 5 आदमी है टोटल, तो दोनों बीच में जाएगा। ऊपर जो छोरे थे ए ई और ई के बीच में है, तो यहां ए और यहां बी। अब बताना है सी के बाईं ओर कौन है? बी। ऑप्शन नंबर डी। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं है? समझ में आया? क्या बात है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन उठा के रख दें तो ये पूरा का पूरा भर जाए। कभी भी अगर ऐसा ऑप्शन भरने वाला सवाल आए तो सबसे पहले डिवाइड को देखना है। डिवाइड तो है ही नहीं, तो अगर डिवाइड नहीं है तो मल्टीप्लाई को देखना है। यहां जैसे मान लीजिए गुना, बराबर, अब माइनस और क्या? प्लस। कितनी अच्छी बात है। तो ये हो जाएगा 8 5 40, 27 में 3 गया 24 और 16 कितना? 40। बिल्कुल बराबर है। अगला सवाल कह रहा है प्रारंभिक स्थान से करण का मुंह दक्षिण की ओर था, तो दक्षिण नीचे होता है, हम आपको अभी भी बताए थे। दक्षिण की वहां से 90 डिग्री दाईं ओर, दाईं ओर माने क्लॉकवाइज, वह 45 डिग्री बाईं ओर घुमा। बाईं ओर माने एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज नीचे आएगा, लेकिन 45 डिग्री घूमेगा तो यही वाला दिशा। और 1 किलोमीटर चला, तो प्रारंभिक बिंदु ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से इसकी दिशा बतानी है। तो ये वाली दिशा नीचे होता तो साउथ, इधर होता तो वेस्ट, इसको क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। बोले तो क्या? दक्षिण पश्चिम। डी नंबर। क्या कोई दिक्कत? चलिए इसमें क्या फिर से करना। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहां से दक्षिण नीचे होता है 2 किलोमीटर, फिर राइट मुड़ा तो क्लॉकवाइज इधर 2 किलोमीटर, फिर लेफ्ट मुड़ा 45 डिग्री, 90 जाता तो एकदम सीधा हो जाता, और ये आधे गया तो ये वाली दिशा बताना प्रारंभिक बिंदु से, तो ये वाली दिशा क्या होगी? तो साउथ वेस्ट। नहीं समझे? बंद तो जेबे करेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं वैसे करना इसमें, ठीक है। इस पे आ जाइएगा 124। 124 सबको दिख रहा होगा? दिख रहा है ना 124? चलिए 124 नंबर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अल्टरनेट वाला सतह एक दूसरे का अपोजिट होता है। डब्लू का उल्टा, ये जो डब्लू है इसका उल्टा तिरछा लाइन, और ये बिंदी का उल्टा 3, ये जो टिकली है इसका उल्टा 3, और सीधा लाइन का उल्टा O। अल्टरनेट वाला सतह एक दूसरे का अपोजिट होता है, और जो एक दूसरे का अपोजिट है वो कभी भी साथ में होना नहीं चाहिए। तो यहां पर लिखा है W3 और O, तो W3 और O तीनों अलग अलग है। यहां लिखा 3 टिकली लाइन, 3 और टिकली अपोजिट है, नहीं होगा। W और तिरछा लाइन अपोजिट होगा, नहीं होगा। हाँ यहां पर क्या है? W। यहां पर W के लिखने के तरीके को कोना में चिपका दिया, जबकि W सीधा सीधा होना चाहिए, तिरछा होना नहीं चाहिए। तो उत्तर इज क्या होगा? ए। उत्तर इज क्या होगा? ए। क्या आपको कोई परेशानी है? किसी बच्चे को परेशानी है तो बोलिए। W वाला परेशानी था, हो गया दूर? हाँ तिरछा कर दिया। चलिए सभी बच्चे को दिख रहा है सवाल बढ़िया से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? बढ़ाएं आगे। चलो भाई मैं आपको अगले सवाल की ओर लेके चल रहा हूं। अगला सवाल जो है आपका क्वेश्चन संख्या 125 कह रहा है कि यदि लोग बुद्धिमान है, यदि लोग क्या है? बुद्धिमान है, तो उन्हें रचनात्मक होना चाहिए। यदि लोग क्या है? बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान है तो उन्हें क्या होना चाहिए? रचनात्मक होना चाहिए। अगर लोग बुद्धिमान है तो उन्हें रचनात्मक होना चाहिए।
इसका मतलब यह है कि रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता परस्पर संबंधित होती है। बोलिए हाँ या ना? तो सही बात है, रचनात्मक लोग बुद्धिमान होते नहीं है, होना चाहिए। बुद्धिमान है तो रचनात्मक होना चाहिए। तो ये वाली बात पहला सही है, लेकिन दूसरा 100% श्योर नहीं है। अगला बढ़िएगा, कह रहा है कि 9 और 10 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी। एक साथ का मतलब होता है 0 डिग्री। 9 से 10 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? मिलने का मतलब 0 डिग्री, एक साथ होने का। कभी भी ऐसा सवाल आए तो प्रारंभ के समय को मिनट में बदलिएगा। घड़ी तो देखने आता होगा, तो मिनट वाली सुई अगर 9 पे रहेगी तो कितना मिनट? अब जो हमारा बच्चा होगा वो m+m/11 करेगा, 2 सेकंड में जवाब लाएगा। तो ये हो जाएगा 45 प्लस, इसको पूर्णांक में 11 चौका 44, 4 पूर्णांक 1/49 पूर्णांक 1 कितना? 11 उत्तर। अब जो अपने पास नहीं पढ़ा होगा वो क्या करिएगा कि 45 गुना 12 क्या करिएगा? प्रारंभ के समय को मिनट बदल के 12/11 से गुना करिएगा, जो भी आएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस काम को करने के लिए आपको गुना करना पड़ेगा और पूर्णांक में बदलना पड़ेगा, लेकिन ऐसे में नहीं करना पड़ता है। ठीक है ना? ई बुझाया? नीचे वाला बुझाया? ऊपर वाला बुझना है। तो देखिए ये एगो ट्रिक है, इसमें इसको बोलते हैं शमशेर सिंह मेथड। m+m/11, m का मान 45 है, 45 + 45/11। केवल इधर वाली संख्या को पूर्णांक में तोड़ लीजिएगा, छोटा रहेगा तो आसानी होगी। तो यहाँ तोड़े 11 चौके 44, 4 पूर्णांक 1/11, जो बाहर हो गया उसको जोड़ के सटा दीजिए, 45 4 49 उत्तर। ठीक, हाँ कुछ रहे वैसे ही करना। कोनो डिग्री 37 डिग्री रहे ना, प्राइम नंबर रहे ना 19 डिग्री, तैयो होगा। ठीक है, नियम ऐसे ही लगाना। बढ़ाएं आगे। ठीक, इसमें देखिएगा एक पासा का सवाल है, सवाल संख्या 127। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेट वाला सतह एक दूसरे का उल्टा होता है। ए का उल्टा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, और डी का उल्टा क्या हो जाएगा? ई, और बी का उल्टा हो जाएगा ये चारों। बी का उल्टा क्या हो जाएगा? चारों। मतलब ये चारों मिलेगा तब जाके एक फेस बनाएगा। ये चारों पूरा फेस नहीं है, वो 1/4 है। तो इसमें 3 गो टिकली, 3 गो टिकली आ एगो लाइन। चलिए कौन किसका अपोजिट है ये पता चल चुका है। तो यहां पर लिखा है ए सी डी, ए सी एक दूसरे का अपोजिट है। ये होने वाला, एक लेटर 2 बार लिखा, होने वाला गुना लिख दिया, गुना प्रश्न में ही नहीं था। उत्तर क्या जाएगा? नन ऑफ दीज। समझ में आया क्या? अरे गुना है ना, यहां तो टिकली था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। क्या बोल रहे? नन ऑफ दी नहीं दिले है। तब आइए अगला सवाल 128 पे आइएगा। भाई साहब सभी लोग ध्यान देंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन। यहां पर देखिए एक इनइक्वालिटी का सवाल है। इनइक्वालिटी हम कई बार पढ़ाए हैं। बी से भी जाना है, कहां है बी? यहां बी लिखा है और यहां भी। अच्छा, दोनों में कॉमन नाम देखिएगा, बी से एल जाना होगा और एल से भी चले जाएंगे। देखिए रेखा अगर ऐसे सटा रहे तो क्लोज डोर कहते हैं, रेखा अलग अलग रहे तो ओपन डोर। पहली बार जैसे एंट्री एग्जिट होगा वैसे लास्ट तक करिएगा। बी से एल जाइएगा तो होगा क्लोज एंट्री ओपन बाहर। पहली बार जैसे एंट्री एग्जिट होगा वैसे लास्ट तक। इक्वल टू का दोनों तरफ गेट खुला रहता है, इसलिए हम इसको कहते हैं आओ सनम। और यहां कोई परेशानी नहीं है, किधरों से आइए जाइए, आओ सनम जाओ सनम। फिर क्लोज एंट्री ओपन बाहर, बात बराबर। फिर क्लोज एंट्री ओपन बाहर, पहुंच गए, रिलेशन बन गया तो उत्तर आएगा। बी के पास मुंह खुला है, यहां भी खुला है, बिल्कुल क्या है? सही है। बी के पास यहां बंद है, यहां भी क्या है? बंद है, बिल्कुल सही। एम से पी चलना है तो एम से पी जाने का रास्ता ढूंढिए। एम से आना होगा के और के से आना होगा पी। तो एम से के आए आओ सनम, और वहां तो कोई परेशानी नहीं है। ओपन एंट्री क्लोज बार, ओपन एंट्री क्लोज बार, ओपन एंट्री क्लोज बार। पहुंचे, पी के पास मुंह बंद है, पी के पास मुंह, और यहां पी के पास मुंह। तो ये सही नहीं है, केवल पहला सही है। केवल क्या है? सॉल्यूशन के लिए पेन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। सवाल नंबर अगला, एकदम ध्यान दीजिएगा, 2 सेकंड में सवाल हो जाएगा। सुनिएगा, कह रहा है एक सुबह 2 दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बात कर रहे थे। अमित की परछाई जया के राइट में बन रही थी। अमित का मुंह किधर था? कभी भी परछाई वाला सवाल आएगा, सभी लोग कान खोल के सुनिए। अगर कभी भी परछाई वाला सवाल आएगा, आप क्या करिएगा,
टाइमिंग के अनुसार सूरज जिस दिशा में होगा उधर एक रेखा खींचिएगा। कब बतिया रहा था, सुबह में कि शाम में? सुबह में सूरज किधर होता है? पूरब दिशा की ओर एक रेखा खींचिएगा। परछाई जिसके बाएं दाएं बन रही थी वो मोड़ दीजिएगा। तो कह रहा है कि दाईं ओर बन रही थी, तो पूरब इधर होता है, दाईं ओर मोड़िएगा तो क्लॉकवाइज नीचे ना, नीचे कौन दिशा होता है? साउथ। आ गया उत्तर। किसका दायां मोड़े थे? अमित की परछाई उसके दाईं ओर, तो यानी अमित के ही दाईं ओर बन रही थी ना, तो अमित का मुंह दक्षिण में, हो गया खत्म उत्तर। अगर जया का पूछता तो इसके सामने, क्योंकि बतियाया आमने सामने मुंह करके जाया जाता है। सूरज के दिशा की ओर एक रेखा खींचना है, लेफ्ट राइट मोड़ देना है, जो भी दिशा आया उसका मुंह होगा जिसका लेफ्ट राइट मोड़े हैं। ठीक, बस इतना ही करना है। चलिए सवाल नंबर 30, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश समझते हैं ना, फर्स्ट हाफ। पहला आधा लेटर को उल्टा करेंगे विपरीत क्रम में, तो बाएं से 20 में, लेफ्ट साइड से 20वें लेटर के राइट का 15वां लेटर। ध्यान दीजिएगा, अगर ये अलग अलग रहेगा तो जोड़िएगा, अलग अलग रहेगा तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और सेम सेम रहेगा तो क्या करिएगा? घटाइएगा। ये लेफ्ट है, ये राइट है, दोनों अलग अलग है, अलग अलग है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहां पर लेफ्ट से कितना हो जाएगा? 35। एक मिनट रुकिए, लेटर वैल्यू कभी भी 26 से ज्यादा होता, अगर 26 से ज्यादा हो जाए तो पहले इसमें 26 घटा के 26 के अंदर लाइए, एरिया में लाइए, यानी हो जाएगा लेफ्ट से क्या? 9वां लेटर बताना है। तो फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में लेफ्ट से 9वां लेटर बताना है। सही ऑर्डर नहीं है जो आई दोगे, तो ये M to A उल्टा है, ठीक है। फर्स्ट हाफ उल्टा लिखना है 13 को। अब आपको लेफ्ट से 9वां रूल पता न होगा कि 14 में लेफ्ट घटाने पर सही क्रम जाता है। 14 में 9 जाएगा 5, 5वां लेटर ही। कहिएगा सर हमरा तो ना पता है, तो ना पता है तो इधर से 9 को लिख लो। MLKJIHGFE, गिनो इधर से 9 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ई। उत्तर हो गया, समझे ना। फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर है, कोई समान ऑर्डर नहीं है। चलो आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल पे आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 131 से इसको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। 131 से 133 कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को 5 ग्रुप में काटा गया। जो इंग्लिश अल्फाबेट था उसको कितने ग्रुप में काटा गया? 5 ग्रुप में काटा गया, जिसमें प्रत्येक समूह की शुरुआत वॉवेल से होती है, जिसके तुरंत बाद उसी ग्रुप का व्यंजन शामिल है। मतलब कि जो ABCD है उसको 5 ग्रुप में काटे। कितने ग्रुप में काटे? 5 ग्रुप में काटे। जैसे पहला शुरुआत किया गया वॉवेल से, 5 वॉवेल होता है, A-E-I-O और क्या? U। हर वॉवेल के बाद का सारा लेटर जो है, हर वॉवेल के बाद का जो सारा लेटर है आगे होता है। यहां पर A-B-C-D, अब फिर आ गया E, तो E-F-G-H, फिर आई J-K-L-M-N, फिर O-P-Q-R-S-T, U-V-W-X-Y और क्या? Z। कह रहे पहला ग्रुप का मान 10 है, दूसरा का 20 है, तीसरा का 30 है, चौथा का 40 है और पांचवा का क्या है? ये समझ में आया? हर ग्रुप को पहले ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। यह कह दिया है कि वॉवेल से शुरू किया, उसके बाद का सारा व्यंजन आएगा। प्रथम ग्रुप में ABCD आएगा जो कि हम लिखे, द्वितीय ग्रुप में EFGH आएगा। प्रथम समूह का मान 10, द्वितीय के लिए 20, ऐसे ही आगे बढ़ते हुए लास्ट के लिए 50 है। मामला समझ में आ गया? यहां तक सब लोग समझे? ठीक है। विशेष समूह में प्रत्येक अक्षर का शब्द जब शब्द बनाने के लिए प्रयोग किया जाएगा, तब उस समूह के मान को उस अक्षर के मान के रूप में प्रयोग करेंगे। मतलब कह रहा है कि अगर इसमें से कोई भी लेटर आप यूज करिएगा तो जो उसके ग्रुप का मान रखे हैं वही लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमको G लेना पड़ा, तो G वाले ग्रुप का मान क्या है? 20, तो G के लिए 20 यूज होगा। G के लिए क्या होगा? अगर मान लीजिए Q लिखे तो Q वाले ग्रुप का मान क्या है? 40, तो वैसे ही Q का 40 लेना है। आगे कह रहा है अगर सारा लेटर एक ही ग्रुप का होगा तो वैल्यू केवल मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सब मान लीजिए पहले ग्रुप का है, तो 3 गो लेटर है, तीनों पहले ग्रुप का है, तीनों का मान 10-10 है, तो 10-10-10 जोड़िए 30 या 10 या 30 करिए, एक के बात है, वही कह रहा है। फिर आगे कह रहा है शब्द में प्रयुक्त अक्षर अगर अलग अलग समूह से हो
तब प्रथम अक्षर का मान सेम रखना है, दूसरा अक्षर का मान अगर वही है तो सेम रखना है, और अलग है तो दुगुना होगा। इस बात को समझिए। देखिए उदाहरण के लिए ये बताया गया है कि जैसे सी ए बी, तो सी पहला ग्रुप का है 10, ए पहला ग्रुप का 10, बी पहला ग्रुप का 10, तीनों जोड़े कितना 30। फिर ये बट में बी है पहला ग्रुप का, तो इसका वैल्यू 10, यू है पांचवा ग्रुप का 50, और टी है चौथा ग्रुप का ओ के बाद, तो इसका क्या है 40। तो देखिए पहला लेटर जिस ग्रुप का है उसका मान सेम रहेगा और बाकी का मान डबल हो जाएगा। तो बी का मान 10 का 10 है, यू का 50 दूनी 100 और टी का 40 दूनी 80, तो 10 और 100 110 और 80 100। पहला लेटर जिस ग्रुप का होगा वो सेम रखना है, बाकी चेंज होगा तो डबल करना है। जे आई के बाद जे होता है, तो ये तीसरा ग्रुप का है 30, फिर यू पांचवा ग्रुप 50, एन क्या है आई के बाद तीसरे ग्रुप, और ये के क्या है आई के बाद, तो ये तीसरा ग्रुप। तो जो पहला लेटर जिस ग्रुप का है वो वाला सेम, और जो चेंज हुआ उसको डबल। तो इसका 30 दिया 90 और 50 दूनी 100 कितना 190। अब ये बताना है, अब बताइए क्यू किस ग्रुप का है, क्यू ओ के बाद होता है चौथा 40, यू किसका है 50, ई दूसरा 20, यू 50 ई 20। तो देखो भाई सबका डबल करना है, बस खाली क्यू का छोड़ के, ये हो जाएगा कितना 40 प्लस 100 प्लस 40 प्लस 100 प्लस कितना 40, तो ये हो जाएगा 320। समझ में आया? पहला लेटर जिस ग्रुप का है वो सेम रहेगा, बाकी को डबल करना है। चलिए आज हम लोग जान के इस क्वेश्चन को दिए थे, थोड़ा सा लेवल मेंटेन हो गया, आप लोग का हालचाल बढ़िया हो गया। आपके लिए तो बढ़िया पहले से ही था नहीं। चलिए अब थोड़ा इसको बनाइए, SPORT। अब आप बताइए एस कौन ग्रुप के है, ओ के बाद चौथा 40, पी भी ओ के बाद 40, ओ 40, आर 40, टी 40, सब 40 है, जोड़िएगा 200। चलिए जरा हाई का निकालिए, एच क्या है भाई दूसरा ग्रुप, ई के बाद 20, आई तीसरा ग्रुप 30, जी दूसरा ग्रुप 20, केवल ई डबल होगा और बाकी वही रहेगा। क्या कितना हो जाएगा 80 कहां 120, क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। अच्छा समझ में आया ना? अगले सवाल पे आ जाइए। इस सवाल पे आना है, कह रहा है क्या ए और बी इसमें बताना है भाई, पहले बताना है। देखिए कौन सी सूचना, इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात करने के नीचे ए और बी दो कथन दिए गए हैं, कौन सी सूचना पर्याप्त है। चलिए क्या वो सवाल है इसमें? अच्छा मतलब ये नहीं पूछा क्या बी के दो पुत्र हैं जिसमें एक एफ है, बी के दो पुत्र हैं जिसमें एक पुत्र क्या है एफ है। एगो डी की मां का विवाह बी से हुआ है, तो डी की मां का विवाह किससे हुआ है बी से, तो मां का विवाह हुआ तो पापा होगा। अच्छा डी क्या बेटा की बेटी पता नहीं है, तो जवाब आने वाला नहीं है, तो कह दीजिए कि नहीं बनेगा। ए नंबर ये सवाल पूछ रहा है कि बनेगा या नहीं बनेगा, यहां पर डी का जेंडर नहीं मालूम है। ठीक, अगले सवाल पे आइएगा। 35 विद्यार्थियों की कक्षा में, ये सवाल बना है ना 135, क्या बात है। आइए 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुणाल नीचे से 7वें स्थान पे है जबकि सोनाली ऊपर से 9। ध्यान दीजिएगा टोटल बच्चा जो है वो क्लास में 35 गो है, इसमें कुणाल यहां कहीं बैठा हुआ है, ये हो गया कुणाल, और ये नीचे से बोले तो डाउन से 7 है, और यहां पर कहीं बैठ जाएगी सोनाली, और ये सोनाली जो है ये ऊपर से क्या है 9 है, और इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में कौन है पुलकित। तो पहले पुलकित से कुणाल की दूरी बताना है, वो बाद में बताइएगा, पहले ई बताइएगा, ध्यान से सुनिए, पहले ई बताइएगा कि सबसे पहले सोनाली और कुणाल के बीच में टोटल कितना बच्चा है। तो बीच वाला बच्चा निकालने का दो तरीका है, सेम साइड का रैंक जान के अंतर -1 कर लीजिए, नहीं तो मैक्सिमम मिनिमम का फॉर्मूला लगाइए। मैक्सिमम मिनिमम आपको कल परसों बताए थे, कल
मैक्सिमम मिनिमम से निकाल दें, बोलिए। चलिए, तो आपको मैक्सिमम देखिए फार्मूला लिख देते हैं। टोटल मैक्सिमम बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, और टोटल मिनिमम बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल माइनस 2। अब देखो टोटल टोटल होता है, उसका सकल ना मिनिमम का होता है ना मैक्सिमम का। टोटल बच्चा है 35 बराबर लेफ्ट प्लस राइट या अप प्लस डाउन दोनों एक ही चीज होता है, तो ये हो गया 9 प्लस 7। अच्छा 9 7 कितना होता है 16। 16 में कुछ जोड़िएगा तब 35 आएगा कि कुछ घटाइएगा, तो जोड़िएगा मतलब ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो m बराबर अगर निकालिएगा तो 35 माइनस 16 बराबर कितना 19, यानी सोनाली और कुणाल के बीच में टोटल बच्चा क्या गो। अच्छा एग्जैक्ट बीच में पुलकित है तो 19 का आधा 9.5, तो यानी कि सोनाली और पुलकित के बीच में 9 बच्चा, अब पुलकित और कुणाल के बीच में क्या बच्चा एगो पुलकित, तो 19 को हुआ नहीं हुआ। अच्छा पुलकित से कुणाल की दूरी अब आपको बताना है। देखिए पुलकित और कुणाल के बीच में 9 गो है, तो कुणाल के मां होगा 10वां लड़का, कुणाल के मां लड़का होगा। अगर ये कुणाल और ये पुलकित और इसके बीच में 9 लड़का, तो ये लड़का तो 10 में न होगा। ठीक, चलिए बढ़ा जाए आगे। ठीक, सवाल नंबर आ जाइए 136 पे। टीम सिलेक्शन वाला सवाल अगर कभी भी आए तो ऑप्शन से बनाना है, कभी भी सवाल को डिटेल में करने की आवश्यकता नहीं है। आइए डिटेल में करिए। एक समूह का कप्तान अपनी टीम के लिए इतना में से 5 को चुनेगा, तो कह रहा है ए ई एफ को एक साथ चुना जाएगा। सुनिएगा ध्यान से, अगर चुनेंगे तो ए ई एफ तीनों को चुनेंगे, नहीं चुनेंगे तो क्या करो नहीं। तो यहां ए ई एफ तीनों को चुना, यहां केवल ए ई को चुना, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, बाकी इसमें तो है ही नहीं। फिर कह रहा है बी को चुना जाता तो क्यू डी को नहीं चुनेगा, बी के साथ क्यू डी नहीं, इसमें नहीं है इसमें नहीं है, चलिए ठीक है। फिर कह रहा है कि सी को ई एफ के साथ नहीं, यहां देखिए सी को ई एफ के साथ चुना, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या गलत। फिर कह रहा है बी और टी में केवल एगो को चुनेंगे, यहां बी टी दोनों को चुन लिया, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत, उत्तर ए। समझे ना। तो यहां हमेशा ऑप्शन छांटना है, बी टी को साथ नहीं चुनना है, यहां बी टी दोनों चुना गलत। ए ई एफ तीनों को चुनना है, अगर चुनेंगे तो यहां केवल ए ही चुना गलत। सी के साथ ई एफ नहीं चुनना था, यहां चुना ही गलत, ए बचा। चलो इस सवाल पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, 137 से 138 प्यार से देखिएगा थोड़ा। अच्छा हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, 7 लड़के हैं, ये नाम है जो भी इसका, आम इमली कटहल। 7 लड़के 3 बिल्डिंग में रहते हैं। 7 को लड़का अगर 3 बिल्डिंग में रहेगा तो जाहिर सी बात है कि एक बिल्डिंग में मिनिमम 2 लड़का रहेगा, तो 6 लड़का हो गया, और कोई एक बिल्डिंग होगा जिसमें 3 लड़का। और बिल्डिंग का नाम है आसियाना, टॉप व्यू और रिज, और ये अलग अलग कलर की पतंग उड़ाता है। किसी भी इमारत में 3 से अधिक और 2 से कम लड़के नहीं रहते, वो तो ऐसे भी है। चलिए अब 3 बात आपको बोला गया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एगो लड़का का नाम, बिल्डिंग का नाम और कलर का नाम, 3 चीज बोला। तो 3 चीज बोला तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 गो कॉलम बना लेंगे। 3 कॉलम बनाने के बाद इसमें से किसी एक को अपने मन से भरेंगे। कहिएगा गुरुजी अपने मन से किसे भरेंगे? अपने मन से किसी ऐसे चीज को भरिए जो फिक्स होता हो, और अगर फिक्स नहीं होता है, अगर फिक्स नहीं होता है तो इंसान के नाम को भर लो। फिक्स जैसे दिन का नाम रविवार सोमवार मंगलवार, महीने का नाम जनवरी फरवरी, वर्ष संख्या 2001 2 3 4, ऐसे बिल्डिंग की फ्लोर संख्या ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सब नहीं मिले, आदमी का जो भी नाम है वो रख लो। तो यहाँ ए डी वाई नहीं, आदमी के नाम से रखो ज्यादा अच्छा रहता है। ए डी वाई यू पी क्यू जे, ए डी वाई यू पी क्यू जे, UPQJ। अब देखो कितना आसानी से पजल बनता है, दिमाग आप बिल्कुल नहीं लगाना, याद रखना, चुपचाप पढ़ते रहना है। और क्या करना है, इससे रिलेटेड जिसको भरे हैं पॉजिटिव आएगा अंदर रखिएगा, नेगेटिव आएगा बाहर कर दीजिएगा। कितना देखिए इजीली होता है पजल, आप शांति से देखेंगे। क्यों गुलाबी रंग की पतंग उड़ाता है और उसी इमारत में जिस पर उसके साथ केवल जे रहता है, अर्थात आसियाना। मतलब हर बिल्डिंग को मिनिमम 2 जगह रखना है। क्यों गुलाबी रंग की पतंग और केवल जे के साथ आसियाना में रहता है, मतलब आसियाना क्यू और जे के अलावा अब कहीं भी रखना नहीं है। चलिए क्यू के पतंग का रंग दे दीजिए गुलाबी, क्यू के पतंग का रंग हो जाएगा
बी, और बिल्डिंग का नाम क्या हो जाएगा? आसियाना, और जे के साथ रहेगा आसियाना में। आसियाना फुल हो गया, अब कहीं और आसियाना रखना नहीं है। चलिए नेक्स्ट, आपको आगे कह रहा है वाई काले रंग की पतंग उड़ाता है और रिज में नहीं रहता। तीनों वो बिल्डिंगे हैं, आसियाना, रिज और टॉप व्यू। आसियाना फुल हो चुका, वाई अगर रिज में नहीं रहेगा तो बचा क्या? टॉपे व्यू ना। चलिए, तो वाई काले रंग की पतंग उड़ाता है, तो वाई के पतंग का रंग होगा क्या? काला, और रिज में नहीं रहेगा तो किस में रहेगा? टॉप व्यू में। नेक्स्ट कह रहा है कि यू उस इमारत में नहीं रहता जिस इमारत में ए और या पी रहता है और वह पीले रंग की पतंग उड़ाता। मतलब यू जो है वो पीला रंग का पतंग उड़ाता है, और यू जो है वो ए और पी के साथ में नहीं रहता। ए और पी के साथ में नहीं रहता, तो काट दिए। जो है बोला वो अंदर रखे, जो नहीं है बोला वो बाहर काटे। नेक्स्ट कह रहा है कि डी रिज इमारत में केवल एक व्यक्ति के साथ रहता है और वह हरे रंग की पतंग उड़ाता है। चलिए बहुत अच्छा, डी रिज इमारत में रहेगा और केवल एक व्यक्ति के साथ। डी रहेगा रिज इमारत में। डी रहेगा कौन से इमारत में? रिज इमारत में केवल एक व्यक्ति, यानी रिज एक के जगह रखना है। और वह कौन से रंग की पतंग उड़ाता? हरा रंग की। हां भाई, मिनिमम 2 जगह रखना है हरा। अब रिज को एक ही जगह और कहीं रखना है, ठीक है, यह बात याद रखिएगा। नेक्स्ट सूचना कर रहा है टॉप व्यू में रहने वाले लड़कों में कोई भी लड़का सफेद रंग की पतंग नहीं उड़ाता। मतलब टॉप व्यू वाले सफेद रंग की पतंग नहीं उड़ाते हैं। टॉप व्यू वाले सफेद रंग की पतंग नहीं उड़ाते। कहां है टॉप व्यू? पता नहीं, साइड में लिख दो। पी नीले रंग की पतंग नहीं उड़ाता। चलो पी में नीला रंग काट दो। सूचना हुई समाप्त। सूचना हो गई क्या? समाप्त। आइए रखिए साइड वाला अंदर। यू को ए और पी का बिल्डिंग नहीं देना है। एक बात बताए, रिज आपको एक के जगह रखना है। पहले बिल्डिंग रखिए। रिज अगर ए और पी में कहीं रखिएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, इसलिए किस में रख दीजिए? यू में। तो जैसे ही इसको यू को दिए रिज, बस रिज फुल, आसियाना पहले से फुल है, तो ए और पी को क्या दे दीजिएगा? टॉप व्यू। देखिए हर बिल्डिंग मिनिमम 2 जगह और मैक्सिमम 3 जगह हो गया। चलिए, टॉप व्यू वाला कहीं भी सफेद नहीं, तो सफेद ए में नहीं, सफेद पी में नहीं, सफेद जाएगा जे में। नीला रंग कहीं बोला था, हाँ पी नीला रंग नहीं तो नीला रंग ए। सारा कलर भर गया एक जगह, एक कलर बताइए क्या है? क्या है भाई? गुलाबी, हरा, नीला, सफेद, गुलाबी ये बचा है। हो गया, लाल बच गया। चलिए लाल, कितना अच्छा था, बन गया। छाप लीजिए जल्दी, यूट्यूब वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट सवाल का जवाब दीजिए। कह रहा रिज इमारत में कौन कौन रहता है? कहां रखें रिज? एगो डी रहता है, एगो यू रहता है। कह दीजिए डी यू। सवाल तो आप 2 सेकंड में दे दीजिएगा। बढ़ाएं हम ऊपर, ठीक है। कह रहा है नीले रंग की पतंग कौन उड़ा रहा है? ए उड़ा रहा है। लाल रंग की पतंग कौन उड़ा रहा है? पी उड़ा रहा है। टॉप व्यू में कौन कौन रहता है? टॉप व्यू में कौन कौन रहता है? टॉप व्यू में रह रहा है, एगो ए रह रहा है, वाई रह रहा है, पी रह रहा है, ए वाई पी। टॉप व्यू में कौन कौन रह रहा है? ए वाई पी। ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीज। जे किस रंग की पतंग उड़ा रहा है? उतारे नहीं, देख देख के तो बोलना है। जे के पतंग का रंग क्या है? सफेद। बी नंबर। नहीं नहीं खत्म करो, अभी 50 को क्वेश्चन और होगा। जिनको जाना होगा इसके बाद जा सकते हैं। इसको खत्म करके 50 क्वेश्चन और होगा। वो जो छूटा हुआ था ना, एक आज होगा और कल है 4 बजे से होगा। तो आप लोग आना होगा तो आइएगा, नहीं आना होगा नहीं आइएगा, क्योंकि बिहार एसएससी का क्लास भी होगा। तो कल 4 बजे से हम यूट्यूब पे लाइव रहेंगे। पिछला वाला जो छूटा हुआ था ना वो वाला करवाएंगे। तो 6 बजे तक में 3 गो सेट डिस्कशन करवा देंगे, या 3 गो 2 गो जो गो भी होगा। और 6 बजे से फिर ही चलेगा रेगुलर वाला, ठीक है, ताकि हम निपटा भी दें। चलिए यहां पर इस अक्षर श्रृंखला को पूरा करिए। पहले पूरा लेटर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल लेटर कितना हो गया? 12। यहाँ 3-3 लेटर का 4 पेयर हो सकता है, 4-4 लेटर का 3, 6-6 लेटर का 2 पेयर। सवाल पैदा होता है सर कितने का पेयर होगा? एक बार में कटिंग कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जब ग्रुप काटिएगा समूचे ग्रुप का, अच्छा 4 लेटर का ग्रुप काटे तो इसका लास्ट लेटर जी समूचे का है नहीं, सेकेंड लास्ट नहीं है, तो पहला लेटर मिलाना है। पहले ग्रुप का पहला लेटर ए, अगले ग्रुप का भी पहला लेटर क्या?
ए मिल रहा है, कंटिन्यू करना है। इसमें तीसरा नहीं, इसका तीसरा ई, इसका ई, इसका भी ई, दूसरा दोनों का सी सी सी, ए सी ई जी, ए सी ई जी भर चुके हैं, ई सी ए जी। ऑप्शन नंबर क्या, बी। कोई डाउट नहीं ना, ठीक। देखिए पी बाई क्यू के रूप में कोई सीरीज रहेगा, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, 3 4 5 6। आइए रूट 5 से हर बार गुना कर रहा है, तो ये हो जाएगा 25 रूट 5। ऑप्शन नंबर क्या, बी। कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, अप्रैल 2001 को बुधवार। ऐसा सवाल कभी भी आए, एक तारीख लेके अपने मन से दिन निकालना है। ओरिजिनल वाला 1 अप्रैल 1/4/2001 को कौन सा दिन था, ये ओरिजिनल वाला पता कर लीजिए। सैकड़ा वाला साल है 2000, जो सैकड़ा वाला 400 से कट जाए उसमें ऑड डे 0 होता है। इधर जो दहाई बचेगा उसमें एक कम लेना है, तो एक है तो एक में एक कम लीजिएगा, क्या कुछ नहीं। अप्रैल का कोड याद है आपको, 6 होता है, नहीं याद है कोई बात नहीं। जनवरी से ऑड डे लिख लीजिएगा, जनवरी 31 दिन का 3, फरवरी, मार्च और अप्रैल में 1 तारीख बोला था। 7 से भाग दीजिए, सबको जोड़िएगा 7, 7 में 7 से भाग दीजिए 0। 0 कोड किसका होता, यानी 1 तारीख का आप दिन निकाले तो 1 तारीख को क्या आया, संडे। 1 तारीख को संडे आया, लेकिन आपको बुधवार का दिन पूछ रहा है ना, तो 1 तारीख को ओरिजिनल में संडे, तो 2 को मंडे, 3 को ट्यूसडे और 4 को क्या, वेडनेसडे। 7 दिन में दिन रिपीट करता है, 7 4 11 7 18 7 25। कोई दिक्कत, 1 तारीख को संडे आए, ये ओरिजिनल निकाल लेना है। ऐसा सवाल कभी भी आए, यही करिएगा। चलिए यहां पर आइएगा, कह रहा है केवल कुछ जीन डीएनए, सब खतरनाक है क्वेश्चन है, नहीं केवल कुछ जीन डीएनए, केवल कुछ ही जीन डीएनए है का मतलब होता है कि कुछ जीन डीएनए है और कुछ जीन डीएनए नहीं है। कह रहे केवल डीएनए आरएनए, ऐसा केवल वाला रहेगा, उल्टा करके ऑल बना दीजिएगा। केवल डीएनए आरएनए है, यानी हो जाएगा सभी आरएनए डीएनए है, ठीक है। कह रहे कोई आरएनए प्रोटीन नहीं है, तो ये जो आरएनए है वो क्या हो जाएगा, प्रोटीन नहीं है। डायग्राम रेडी, कंक्लूजन पे आइए। कह रहे कोई जीन प्रोटीन नहीं है, जीन का प्रोटीन से निगेटिव नहीं कटा है, कुछ प्रोटीन जीन है, डायरेक्ट नहीं जा रहा है। कोई कुछ जीन डीएनए नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कुछ केवल कुछ जीन डीएनए है का मतलब होता है कुछ जीन डीएनए है और कुछ जीन डीएनए, तीसरा सही है बट आइदर। एक सेकेंड, पहला दूसरा में आइदर, आइदर का पहला रूल होता है दोनों गलत, गलत है। दूसरा रूल नाम सेम, नाम सेम है। तीसरा रूल एगो पॉजिटिव है एगो है, आइदर लगेगा, तो 1 2 में आइदर और तीसरा सही, ऑप्शन नंबर बी। ई वाला याद रखिएगा, केवल वाला, केवल कुछ ही का स्टेटमेंट रहेगा तो इसका मतलब सम पॉजिटिव और सम निगेटिव दोनों होता है, ठीक है। चलिए बढ़ा रहे हैं आगे। देखिए अगर कभी भी इस प्रकार का सवाल आए ना, इस प्रकार का सवाल रेलवे के एग्जाम में खूब आता है, ठीक है ना, भर भर के आता है, बोरिया में भर के। ऐसा सवाल कभी भी आए, शमशेर सिंह मेथड, डायग्राम जिंदगी में नहीं बनाना। अगर कभी भी प्रश्न में केवल केवल लिखा हुआ मिले, चुपचाप सब्जेक्ट वाइज डाटा लिख लेना। टोटल बच्चा है 60 गो, 12 छात्र केवल बीज गणित, ओनली फॉर बीज गणित बराबर 12। बस उतने देर ही सवाल बनाने में लगेगा 5 को, जितना देर में आप लिख सकते हैं। जितना स्पीड लिखिएगा उतना स्पीड बना सकते हैं। कभी डायग्राम नहीं बनाना, सब्जेक्ट वाइज लिखना। 13 छात्र केवल ज्यामिति, 13 छात्र केवल क्या, ज्यामिति। 10 छात्र केवल त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। जितना स्पीड लिख सकते हैं। 10 छात्र त्रिकोणमिति, 5 बीज गणित और त्रिकोणमिति, 5 छात्र बीज गणित प्लस में क्या, त्रिकोणमिति हुआ कितना, 5। फिर क्या है, 8 केवल भौतिकी, 8 केवल भौतिकी। नेक्स्ट क्या है, 5 भौतिकी और ज्यामिति, भौतिकी प्लस में ज्यामिति, इसकी संख्या कितनी है, 5। और शेष जो बच गया वो बीज गणित और भौतिकी, जो बच गया वो बीज गणित और क्या, भौतिकी। कितना हुआ, जल्दी से जोड़िए। ये हो गया 12 13 25 10 35 और 8 हमको लगता है 43 10 53, बचा कितना, 7। सवाल रेडी, बस इतने करना है क्या। चलिए कितने छात्र, 1 से अधिक विषय, ये वाला जोड़ लीजिए, 1 से अधिक वाला यही है ना, 5 5 10 7। कभी भी केवल वाला वेन डायग्राम का ऐसा सवाल है, जिंदगी में डायग्राम नहीं बनाइएगा, हाँ खाली केवल लगा रहे तो। चलिए बीजगणित पसंद करने वाले और ज्यामिति वाले का रेशियो, जहां जहां बीजगणित है जोड़िए। यहां बीजगणित 5, यहां बीजगणित 7, 7 5 12, यहां बीजगणित 12, कितना हुआ, 12 12। बीजगणित वाला टोटल हुआ 24। चलिए ज्यामिति, जहां जहां ज्यामिति है जोड़िए। यहां ज्यामिति कितना, 5, और तो इधर कहीं नहीं दिख रहा है। यहां ज्यामिति 13, 13 5 कितना,
18 रेशियो में काटिएगा 4:3। नेक्स्ट, कितने छात्र भौतिकी पढ़ते हैं लेकिन ज्यामिति नहीं? भौतिकी हो लेकिन ज्यामिति नहीं। यहां भौतिकी 8, यहां भौतिकी के साथ ज्यामिति है, 3 नहीं जोड़ना है। यहां भौतिकी 7, 8 7 कितना? 15। ऑप्शन नंबर क्या? सी। कोई डाउट? चलिए अगला सवाल। यहां पर देखिए पहला का पहला से 1 3 6, 2 बढ़ा 3 बढ़ा, अगली बार 4 बढ़ा देंगे 10, 10वां लेटर जे। एक के गो से पता चल गया। चलो भाई लास्ट सवाल। 1 इंच किनारे वाले लकड़ी के छोटे घनों को एक साथ रखकर 3 इंच किनारे वाला एक ठोस घन बनाया गया। इस बड़े घन को बाहर सब ओर से रंग दिया गया, मूल छोटे घनों में तोड़ा गया। कितने घनों पे कोई कलर नहीं होगा? देखिए 3 इंच, पहले एन का मान निकालिए। एन बराबर बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन। बड़ा घन 3 इंच का था, 1 इंच में काटा तो एन का मान 3। एक भी सतह नहीं कलर किया हुआ, 0 सतह कलर किया हुआ घन बराबर n-2 का होल क्यूब। एन का मान 3 है, 3 - 2 का क्यूब यानी 1 का क्यूब बराबर 1। ये 50 लास्ट सवाल है। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ थोड़ा हम